बलोच रहनुमा समीदीन को अदालत ने रिहा किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाजरीन, हमारे आर्मी चीफ की वालदा जो हैं वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाजरीन, पीका एक्ट का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पीका एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज इमरान खान की मुलाकातों का दिन है जो अदालत से आर्डर हुए, उसके हवाले से कैसा रहा मुलाकातें, क्या हुआ, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा वफाकी जो हुकूमत है उसने सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान तलबा का डेटा तलब कर लिया है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले जो है वो अफसोसनाक ख़बर है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी वालदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं। और वालदा जो हैं वो सबकी होती हैं, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आर्मी चीफ समेत जो भी लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो उसके बाद नाजरीन आते हैं कि इमरान खान की मुलाकातों का दिन था, तो लिहाजा मुलाकातें जारी हुई। उसके बाद सुलेमान अकरम की जो दी गई लिस्ट है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके हवाले से ही मुलाकात होगी। उसमें बाबर अवान का नाम था, ये मुबैना तौर पर बताया गया है कि उनका नाम काट दिया गया। ये क्या मामला है, ये जो है ये पता चलेगा कि बाद में जेल के बाहर आकर क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की, जो कि अदालत ने पाबंदी लगाई थी कि मुलाकात होगी मगर जेल के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मगर आज अलीमा खान है, उनसे एक एंकर ने पूछा कि क्या आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेल के बाहर आकर करेंगी, तो उन्होंने कहा जो सियासी लीडरान हैं उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है, मगर वो जेल के बाहर नहीं करेंगे तो अपने ऑफिस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। तो ये बात उन्होंने की। तो इसके बाद नाजरीन, समीदीन यकजहती बलोच जो पार्टी है उसकी रहनुमा हैं समीदीन, जो कि डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी हैं, वो भी लापता किए गए थे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कराची में धरना दिया था, तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। आज कराची की अदालत में उन्हें पेश किया गया, अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। तो उस वक़्त वहाँ पुलिस जो है वो MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार करने आई हुई थी, लिहाजा उन्हें 1 माह के लिए अदालत की रिहाई के बाद MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये नाजरीन, MPO एक्ट ये होता है कि जिस पर सियासतदानों को नज़रबंद किया जाता है, 1 माह के लिए बग़ैर किसी केस के उन्हें बंद किया जा सकता है। और फिर अगर मामलात ठीक हो जाएं, हुकूमत समझे कि मामलात बेहतर हो चुके हैं, तो उन्हें रिहा किया जाता है, नहीं तो 1 माह फिर एक्सटेंड हो सकते हैं, फिर मज़ीद 1 माह के लिए हो सकता है। इस तरह लगातार 3 माह तक कैद रखा जा सकता है। तो उसके तहत समीदीन को फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। तो इसके बाद नाजरीन आते हैं, ये पीका एक्ट जो है वो इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस जो है एक गाड़ी को जो है वो उठा रही थी, जो है एक दुकानदार वीडियो बना रहा था, तो उस पर जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया गया दुकानदार को। उस पर पीका एक्ट जो है वो लगा दिया गया।
तो इस तरह जो है पीका एक्ट की भी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। तो ये यानी पोजीशन चल रही है। तो इसकी तस्वीर भी जो है वो निजी चैनल पर दिखाई गई हैं, वो भी आप ये यानी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन अपडेट है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, इससे यानी जो दहशत गर्दी के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो तालब इल्म जो अफ़गानिस्तान से ज़ेर तालीम हैं खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, उनका डेटा भी तलब कर लिया है। ये दहशत गर्दी की वजह से इकदाम किए जा रहे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने वक्त मांग लिया है कि हम उनकी डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट थी। और लगातार जो है वो समीदीन जो हैं उनकी गिरफ़्तारी, उसके बाद महरंग बलोच की गिरफ़्तारी, और बलोचिस्तान में जो है हालात लगातार कशीदा हैं और वहाँ पर जो है इंटरनेट की भी काफ़ी इलाकों में बंदिश है। तो ये थे ताज़ा तरीन हालात नाजरीन। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब रातों को हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते। अल्लाह हाफ़िज़।